बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटन नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है। आप ये देख सकते हैं कितना मक्खन की तरह गला हुआ है ये, और बिल्कुल दम पे बनता है ये, और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और ताकि आप जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस है ना आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसे देखें और घर में उसे ज़रूर ट्राई किया कीजिए। तो ये सारे मैं इस तरीके से निकाल रही हूँ। आप देखें इतना गला हुआ है गोश्त के, ईज़िली ये हड्डी को भी छोड़ देगा। इसके अंदर नली भी लाजमी डालेगा, बहुत अच्छी लगती है। इसका नली का गूदा बहुत अच्छा लगता है, और अपने ही पानी में ये बनकर तैयार होता है। और घर वाले भी शौक़ से खाएंगे। कभी स्पाइसेस खा खा के भी थक जाते हैं, तो कभी जो है ना इस तरीके की चीज़ें भी बना लिया करें। और ये जो यखनी इसकी होती है ना, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। जो हम अमूमन यखनी वाला पुलाव के लिए यखनी बनाते हैं या सूप के लिए बनाते हैं, तो उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ये बहुत जायकेदार होता है क्योंकि ये अपने ही पानी में बनता है और बिल्कुल दम पे बनता है, तो एक अलग ही टेस्ट आता है इसके अंदर। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहें, मेरी वीडियोस को देखें, मुझे सपोर्ट करें और फीडबैक लाजमी दिया कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो ये हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है, इसमें बोंग और सारे हिस्से का गोश्त लिया है हमने। और ये अब हमने इसमें नली भी ली, डाल दिया है एक बड़े प्लेटर में इसको हमने, ताकि जो है हम इसके अंदर अच्छे तरीके से नमक लगा सकें। तो अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर हम नमक डालेंगे। अच्छे से इसको मसल के इसके अंदर लगाएंगे ताकि ये जो नमक है ना अंदर तक इसके जज्ब हो जाए, और नमकीन गोश्त फिर तो नमकीन ही होगा ना, इसलिए आप अच्छी तरीके से मसल के इसको लगाएंगे। और ये हाथों की मदद से इस तरीके से मसल के आप लगाएंगे। और लगाने के बाद इसको हमने रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। सिर्फ नमक लगा के आधा घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इससे ये होता है कि एक तो नमक अंदर तक जाता है, और जब हम इसको पकाते हैं ना तो ये अच्छा पानी छोड़ता है, तो उसी पानी में ये पक जाता है। तो अब हमने लिए मिट्टी की हांडी, और इसके अंदर ये मैंने तो मटन की ही चर्बी ले ली है, और ये इसके अंदर इसकी तह में इस तरीके से बनाएंगे। और ये चर्बी में इसी में बनता है, इसमें ना कोई ऑयल कोई घी वगैरह कुछ नहीं जाएगा, इसी चर्बी में पकता है। तो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है, अलग से निकल के आता है। अब इस गोश्त को इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम फैला देंगे, जो हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था नमक के साथ। तो इसको हम अच्छी तरीके से पूरे में फैलाएंगे, और इसके अंदर कुछ चीज़ें जाएंगी, वो भी आप देख लीजिएगा किस तरीके से हम डाल रहे हैं इसके अंदर, और बहुत अच्छा बनता है ये। और ये जो चर्बी है तकरीबन मेरी 150 ग्राम थी, वो इसके अंदर डालने के बाद ऊपर से मैंने गोश्त की तेग बिछा दी है पूरी अच्छी तरीके से। और इसके अंदर अब कुछ चीज़ें साबुत ही जाएंगी, तो जिसमें ये हरी मिर्चें, प्याज और अदरक हमने इसे मोटी मोटी सी कट कर ली है, और लहसुन का ये पूरा हमने एक ले लिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, उसकी एक्स्ट्रा डंडी हमने कट कर दी थी। साबुती प्याज इस तरीके से हम डाल देंगे। तो और ये हमने अदरक को भी इस तरीके से डाल देंगे। तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया था। 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें, इसी तरीके से बस साबुत डाल दें। और ये लहसुन को भी इसी तरीके से ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 अदर टमाटर लिए हैं, वो भी हमने साबुत ही लिए हैं, वो भी हम इस तरीके से डाल देंगे। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को हम इसके ऊपर सजा देंगे। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं काली मिर्च, तकरीबन आधा खाने का चम्मच हमने ले लिए हैं, इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे। और ये 2 बड़ी इलायची लिए, ये जो है गोश्त की स्मेल दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। कोई स्मेल नहीं आती है, अगर जिनको स्मेल आती है तो वो इसको लाजमी डालें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने आटा ले लिया है, इसको इस तरीके से ना हांडी के किनारे पे हम इसको लगा देंगे, और इसको हमने कवर करके बनाना है बिल्कुल दम पे। तो ये आटे को इस तरीके से पूरा कवर करना है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसकी ये जो ढक्कन है हमने इसको उल्टा करके लगाना है, ताकि इसके अंदर जो भाप बनती है ना वो अंदर ही गिरती रहती है, तो उसी भाप में ये बन जाता है, बन के तैयार। पहले हमने इसको 5 से 7 मिनट थोड़ी तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे कर देंगे, बिल्कुल दम पे, जैसे आप चावलों को दम पे रखते हैं ना, ये देखें आप, इतनी बिल्कुल हल्की सी आंच पे हमने इसको पकाना है। और ये इसको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे पकने में। तो 3 घंटे हमारे हो चुके हैं, गोश्त हमारा अंदर से गल चुका होगा। और अब इस तरीके से हमने इसको
नाइफ़ की मदद से ये जो हमने आटा लगाया था ना, इसको इस तरीके से हम सुराख करेंगे, इसके अंदर अच्छे से होल कर देंगे ताकि इधर से भाप निकलना शुरू हो जाए। पूरे में हम कट लगा के नाइफ़ से, और अब इसको हम खोलेंगे। ये आप देखें कितनी भाप निकल रही है इसके अंदर से। एकदम गर्मा गर्म हमारा नमकीन गोश्त रेडी हो गया है। ये देख सें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें गल चुकी है, इनका जायका अच्छे से इसके अंदर आ चुका है। ये सारा आटे की जो लोई है हम इसको हटा देंगे, और ये गोश्त देख लें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है और बिल्कुल ये गला हुआ है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, और मज़ीद ऐसी अच्छी सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपको, और मज़ीद मैं लाती रहूँगी आपके लिए अच्छी सी रेसिपीज़, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें। और मैं तो मज़े से खाने वाली हूँ नमकीन गोश्त, आप भी घर में बनाएं और खाएं। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।